Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know, nowadays we are discussing about cloning vector. Okay, so I have provided you two videos which were related to cloning vector, है ना। जो cloning vector से related videos थी, मैं आपको दो videos provide करवा चुका हूँ, जिसमें हम लोग स्पेशली डिस्कस किए थे किसके किसके बारे में। फर्स्टली हम देखे थे व्हाट इज क्लोन क्या है ना, एंड व्हाट इज क्लोनिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर, मेनली इसी के बारे में चर्चा किए थे। क्लोनिंग वेक्टर है क्या एंड क्लोनिंग वेक्टर का यूज किस लिए किया जाता है ना, ये सब चीज़ें देखे थे। एंड एनी पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर लाइक एज PBR 322 है ना, PBR 322 के बारे में डिस्कस किए थे। एंड उसका नॉमेनक्लेचर कैसे, उसकी नेमिंग कैसे हुई थी, ये चीज़ देखे थे। उसकी डिस्कवरी किन साइंटिस्ट ने की थी, ये सब चीज़ें देखे थे, है ना। और उसके स्ट्रक्चर तक प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं एंड उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेन साइट ऑफ दे एंड देयर फंक्शन, मेन साइट एंड देयर फंक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। किसी भी की नहीं, मतलब हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं, PBR 322। तो इसकी जो मेन साइट है ना, आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, जो है कि इसकी जो मेन साइट है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एंड इसके जो मेन फंक्शन क्या है उस साइट के, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली ये देखिए क्लोनिंग वेक्टर का जो है PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर, जो आप कई प्रकार से हो सकते हैं, जितनी बार जो है बनेगा क्लोनिंग वेक्टर, सबका नामकरण अलग अलग होता है। सो इसका नाम जो है, जिस पर्टिकुलर क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, PBR 322। तो इससे भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम पीछे देख चुके हैं। आज इसकी मेन जो साइट्स है ना, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके जो है फंक्शन के बारे में। सो देखिए, ये PBR 322 का स्ट्रक्चर है। इसमें चाहे PBR 322 की बात कर लें या किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की बात कर लें, उसमें एक साइट तो मस्ट है जिसका नाम है ORI साइट, जिसको हम ओरिजिन साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन साइट। ओके, सो व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ ओरिजिन साइट, मीन्स जो DNA में, एक प्रकार से आपको पता है यह DNA है, प्लाज्मिक DNA। सो इस DNA में जो रेप्लिकेशन प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है, रेप्लिकेशन प्रोसेस की जहाँ से ओरिजिन होती है, उसी को हम बोलते हैं ORI साइट। ओके, सो इस साइट को हम कंप्लीटली बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट। ओके, जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, ओरिजिन होता है, वही साइट, इसको क्या बोलते हैं, ORI साइट। समझ रहे हैं आप लोग। अब आप लोग जानते हैं कि रेप्लिकेशन होता है अगर DNA का, तो क्या बनता है, DNA की कॉपीज बनती है ना, न्यू कॉपीज बनती है DNA की। सो ये यहाँ से रेप्लिकेशन होगा तो ये कॉपीज फॉर्म करेगा, लेकिन ये किस लिए कॉपीज फॉर्म करेगा, जो एलियन DNA हम ऐड करने वाले हैं ना, इस प्लाज्मिक DNA में ला के हम ऐड करके क्लोन बनाएंगे। सो वो जो एलियन DNA हम ला के ऐड करेंगे, उस एलियन DNA के लिए क्या करेगा, ये कॉपीज फॉर्म करेगा, है ना, कॉपीज क्रिएट करेगा। फर्स्ट इसका फंक्शन, और ये डिपेंड करता है टोटल नंबर, कितनी कॉपीज ये बनाता है। ये ORI साइट पे डिपेंड करता है कि कितनी कॉपीज हमको बनानी है। समझ रहे हैं। सो ये ORI साइट का फंक्शन था। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमको देखना है, फर्स्ट हमारा क्या था, ORI साइट, है ना। सो इसमें हमने देखा कि ये किस लिए, रेप्लिकेशन के लिए था, और रेप्लिकेशन करके क्या बना रहा था, DNA की कॉपीज बना रहा था, है ना। और कॉपीज डिपेंड कर रही थी इसी के ऊपर, ORI साइट के ऊपर, कि कितनी कॉपीज ये बनाएगा। और स्पेशली ये जो कॉपीज बनती है किसके लिए बनता है, फॉरेन DNA आप बोलिए या फिर एलियन DNA बोलिए। ओके, ये चीज आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा था सेलेक्टेबल मार्कर। प्रीवियस वीडियो में ये दोनों नाम मैं लिखा था, आपको अगर ध्यान से देखोगे तो
लर्न होगा। सेकेंड हमारा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, सो सिलेक्टेबल मार्कर के लिए ये दो साइट AMPR और TETR, ये दो साइट हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आसानी से समझते हैं। 1 मिनट। ओके, ये सेकेंड साइट की बात हो रही है। सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में दो साइट हैं, जो कौन कौन सी, एक होती है AMPR एंड सेकेंड है TETR। AMP इज स्टैंड फॉर एंटीबायोटिक नेम एम्पिसिलिन। एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम क्या है, एम्पिसिलिन। ओके, एंड R फॉर रेजिस्टेंस, मीन्स ये एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्या करवाएगा, रेजिस्टेंस। एंड सेकेंड इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये दोनों क्या है, एंटीबायोटिक। सो इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टोटली बोल सकते हैं, बायोटिक रेजिस्टेंस। ओके, आप लोग समझ रहे हैं। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन सी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एंड सेकेंड है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। समझ गए होंगे आप लोग। अब ये जो दोनों साइट है ना, TETR की और AMPR की, ये देखिए यहाँ एक AMPR की ये साइट है और TETR की ये साइट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इधर स्टार्टिंग काम करती है PST, फर्स्ट एंजाइम वर्क करेगी, फंक्शन करेगी, एंड इधर यहाँ पे PVU फर्स्ट, यहाँ पे BAM फर्स्ट और यहाँ पे साल फर्स्ट। ठीक है, अब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ये साइट फंक्शन क्या करेगी, ये देखिए जो है सेलेक्टेबल मार्कर, इसका नाम ही पड़ा है, ये सेलेक्ट करेगी किसको, जीन को। अब स्पेशली मैं बता दूं, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो है कि इसका यूज इसलिए होता है प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर का, कि जो हम जीन ऐड करवा रहे हैं क्या वो प्रॉपर जीन, ये इंडिकेट करने के लिए, ये जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हम जीन ऐड करवाएंगे इस DNA में, क्या वो जीन प्रॉपर है कि नहीं, जिसका हम क्लोन बनवाएंगे वो प्रॉपर है, परफेक्ट है। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए तो यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर फंक्शन करेगा। कौन करेगा, सेलेक्टेबल मार्कर। अब ओके, सो देखिए हम सेलेक्टेबल मार्कर नाम यूज क्यों कर रहे हैं, है ना। तो आपको पता है कि 2 एंटीबायोटिक साइट है, एक AMPR रेजिस्टेंस वाली, एक TETR वाली। ठीक है, तो हम आपको पता है कि ये जो DNA की साइट है, यहाँ पे हमको क्या लेके आना, एक एलियन या एक फॉरेन DNA, मीन्स जो हमारी डिजायर्ड जीन होगी, जिसका सिम्टम्स, जिसका कैरेक्टर हमको ग्रो करवाना होगा, उसको लेके आएंगे और ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए उस जीन के लिए सेलेक्ट साइट का सिलेक्शन करेगा, तो इसीलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टेबल मार्कर। तो अगर दो साइट है आपको, एक ये साइट दिख रही है, एक ये साइट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उस डिजायर्ड जीन को क्या करना है, इंसर्ट करना। तो इंसर्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि सेलेक्टेबल मार्कर के द्वारा आप क्या करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ना 2 कल्चर मीडियम चाहिए। ठीक, मान लीजिए एक कल्चर मीडियम हमने तैयार कर दिया TETR का, और एक हो गया AMPR का। ठीक है, AMPR। सो अब देखिए यहाँ पे आपका दो साइट है, एक AMPR है, एक TETR है। ठीक है, तो TETR वाले में इन दोनों में से किस साइट को हम लें, चलिए मान लीजिए TETR वाले को ले लेते हैं, और यहाँ पे डिजायर्ड जीन ला के इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, डिजायर्ड जीन हमारी कोई भी हो सकती है ना, इंसुलिन वाला या कोई कुछ भी हो सकता है। तो डिजायर्ड जीन को हमको ला के यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो जब हम
किसी जीन को इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे जिस जीन को हम इंसर्ट करेंगे ना, अब उसका कैरेक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए, मैंने आपको ओराई साइट बताया डियर स्टूडेंट्स, देन इसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर, इसके बीच में ये जो साइट है ना, ये यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करती है, फंक्शन करती है। कौन कौन से? इको R1 हो गई, ठीक है, हिन थर्ड हो गया। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है आपको पता है? कट लगाने का। तो यहाँ से ये क्या करेगा कि डीएनए के खंड को, उसके दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा? सेपरेट आउट करेगा, मीन्स तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये है ना इको R1, ये खुद ही एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। सो ये क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के लिए अब जिस साइड पे आपको अगर इस साइड पे करना है तो ये ब्रेक करेगा, इधर ये ब्रेक करेगा। तो इसको जब डीएनए खंड को ये तोड़ेगा, ठीक है, तो तोड़ने के बाद ही आप क्या करोगे? इंसर्ट करोगे जीन को, डिजायर्ड जीन को। तो मान लीजिए यहाँ पे इस साइड पे हमने कट लगवाया और इस जगह पे हमने इंसर्ट कर दिया डिजायर्ड जीन। डिजायर्ड जीन को जब हम ऐड कर देंगे, जैसे ही ऐड करेंगे ना, ये टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। मीन्स जब इंसर्ट करेंगे देन ये क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मीन्स जब हम डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, देन इसकी प्रॉपर्टी जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो हम इसको बोलेंगे इस प्रोसेस को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस बोलेंगे। तो अब ये जो इनएक्टिव हो गया, अब यहाँ पे डिजायर्ड जीन हो गया, ठीक है। तो अब इससे ग्रो करके जो क्लोन तैयार करवाएंगे या जो बैक्टीरिया हम बनाएंगे, उस बैक्टीरिया को जब हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन में ग्रो करवाएंगे ना, तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं होगी, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे उसका कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेगी, वहाँ पे क्या हो जाएगी? मर जाएगी। और अगर ग्रो एम्पिसिलिन वाले में ग्रो करवा रहे हैं तो वो ग्रो कर जाएगी। समझ रहे हैं? मीन्स अब आप समझिए फिर से कि यहाँ पे 2 साइट है, कट लगा दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। देन क्या हुआ कि डिजायर्ड जीन को आप इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट किए तो इस प्रोसेस ये इनएक्टिव हो गया। देन आप इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये इनएक्टिव जब हो जाएगा तो इस प्लाज्मिक डीएनए का यूज करके जो हम क्लोन या जो बैक्टीरिया बनाएंगे, जिस बैक्टीरिया में ग्रो कराएंगे, अगर उस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन वाले रेजिस्टेंस में डाल रहे हैं और उस कल्चर में डाल रहे हैं, तो वो ग्रो कर जाएगी, जिंदा रहेगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई है, तो अगर टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो करवाएंगे तो वो तुरंत बैक्टीरिया क्या हो जाएगी? मर जाएगी, ठीक है। तो अगर मर जा रही है तो समझ जाइए कि आपका यहाँ पे डिजायर्ड जीन जो इंसर्ट हुई है परफेक्ट है। सो यही ना सेलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम सेलेक्टेबल मार्कर नाम दे रहे हैं। देखिए फिर से मैं समझा दूँ आपको। मान लीजिए TETR वाले का हमने क्या किया, यहाँ पे इंसुलिन वाला जीन लगा दिया। देन अब यहाँ ये कल्चर तैयार कर दिया, इंसुलिन जीन वाली बैक्टीरिया जो है, अब उसको इस कल्चर में हम डालेंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पे ग्रो कर गई, ठीक है, ग्रो कर जा रही है, ये पहले किसका हम कर रहे हैं? AMPR का। पहले AMPR वाले में ग्रो करवाते हैं, ठीक है। मान लीजिए AMPR वाले में कर रहे हैं, अगर ये यहाँ पे जाहिर सी बात है, क्योंकि AMPR का हमने जीन कट के वो एंटीबायोटिक तो हटाया नहीं हमने, उसकी प्रॉपर्टी तो अभी है। तो इसको जब इस कल्चर में हम एम्पिसिलिन वाले में जब इसको ग्रो करवाएंगे तो यहाँ पे ये ग्रो कर जाएगी। क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी। देन जब ये ग्रो कर जाएगी तो जो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं उन्हीं को सेलेक्ट करके अब लेके आएंगे इस वाले में, TETR वाले में डालेंगे। TETR वाले में जब ग्रो करवाएंगे तो अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जा रही है, ठीक है, तो समझ जाइए कि हमारा जो है जो डीएनए बना है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। मीन्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो गलत हो गया है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने इसकी प्रॉपर्टी को हटा दिया था, तो इस प्रॉपर्टी में इसको ग्रो नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे तुरंत बैक्टीरिया को मर जाना चाहिए था। अगर ये ग्रो नहीं कर रही है तो समझ जाइए कि जो है, लिख दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि हमारा जो
डीएनए बना वो रिकॉम्बिनेंट बना, मीन्स हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है। समझ गए आप लोग? इस चीज़ को फिर से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये 2 साइट है। अब इसको सेलेक्टेबल मार्कर का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जीन को सेलेक्ट करेगी। अभी देखिए कैसे, मान लीजिए हमने डिजायर्ड जीन को ला के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, किस वाले में? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले प्लेस पे, ठीक है। इस साइट पे टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस प्लेस पे हमने क्या कर दिया, इसको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट किया तो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी विल बी लॉस्ट। देन क्या होगा कि जब ये खत्म हो जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, तो मीन्स इनएक्टिव हो गई। तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देन अब क्या करना है आपको कि जब ये डिजायर्ड जीन आ गई यहाँ पे इंसर्ट हो गई, अब इसको आप कल्चर मीडियम में ग्रो करवाइए। देन आपका क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा कि हाँ आपका जो जीन है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो आपको करना क्या होगा कि वहाँ पे आप कोई भी जीन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं डिजायर्ड जीन के रूप में। तो उस जो जीन आपने ट्रांसफ़र करवाया है, फिर उससे जो बनाया जिस बैक्टीरिया को आपने, उस जिस बैक्टीरिया में आपने उसको क्या करवा दिया, ग्रो करवा दिया, उस जीन को आप क्या करो, क्लोन करवाने के लिए किसी बैक्टीरिया में डालोगे ना, किसी होस्ट सेल में। उस होस्ट सेल को लेके आओ पहले किसमें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले में। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले को ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा, क्योंकि उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है ना, उसके अंदर प्रॉपर्टी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की है। बट टेट्रासाइक्लिन की आपने काट के हटा दिया है, क्योंकि वहाँ पे डिजायर्ड जीन को इंसर्ट कर दिया है। तो आप यहाँ पे जब उसको टेट्रासाइक्लिन वाले में लाओगे, ग्रो करवाओगे, देन वो क्या होगी, ग्रो नहीं करेगी, वो वहाँ क्या हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगी। अगर मर जा रही है तो समझ जाइए कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल है, मीन्स डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट है ना, मीन्स प्रॉपर जीन ऐड किया आपने। और अगर जो है कि ग्रो कर जा रही है, मर नहीं रही है, तो आप जान जाओ कि आपका जो डीएनए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मीन्स आपने परफेक्ट जीन ट्रांसफर नहीं किया। इतना समझ गए? ये इसलिए इसको नाम हमने सेलेक्टेबल मार्कर दिया था, ठीक है। आगे की टॉपिक फिर समझते हैं। अब देखिए इसके बाद इस साइट के बारे में हम लोग जान के, इस साइट के बारे में, साइट के, और एक ORI साइट के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद लाइगजीन साइट आएगी। कौन सी? लाइगजीन साइट, ठीक है। तो लाइगजीन साइट होता क्या है कि इस साइट पे एक जीन होती है जिसका नाम होता है लाइगजीन। क्या डियर स्टूडेंट? लाइगजीन। अब लाइगजीन साइट के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइगजीन साइट, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर जल्दी हो जा रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को फिर से जो है ना बैक करके दोबारा देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है, हाँ, क्योंकि पीछे थोड़ा सा मैं जल्दी में जब सेलेक्टेबल मार्कर समझा रहा था तो वहाँ थोड़ा सा जल्दी कर दिया था, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा एक बार फिर से बैक करके देखिए तो समझ जाएंगे। अब देखिए लाइगजीन क्या है। लाइग आपको ये साइट, लाइगजीन साइट पता है, ये वाली साइट कह दीजिए, यहाँ पे बनाया हमने, ठीक है, डिफरेंट एकदम दिख रहा। ये लाइगजीन साइट क्या करती है कि ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? क्या प्रोड्यूस करेगी डियर स्टूडेंट्स? एक एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड। क्या? बीटा गैलेक्टोसाइड। अब इस बीटा गैलेक्टोसाइड पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक हैलोजन वहाँ पे ऐड करवाते हैं, एक सबस्टेंस ऐड करते हैं। वो जो सबस्टेंस हम ऐड करते हैं उसका नाम है एक्स गार। क्या? ध्यान से सुनिएगा बात को, एक्स गार। एक्स से मतलब एक हैलोजन, उस हैलोजन का फुल नेम है बीटा गैलेक्टो। ये जो है गाल का मतलब है गैलेक्टो पाइरेनोसाइडेज, ठीक है। ये तो एंजाइम का नाम है जो लाइगजीन प्रोड्यूस करेगी। लाइगजीन क्या करेगी? एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड।
अब इस पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जीन पे एक ना सब्सटेंस डालते हैं, उस सब्सटेंस का नाम है एक्स गल, और एक्स गल का फुल नेम क्या है, ये एक्स का मतलब है 5 ब्रोमो, ये जो हेलोजन है इसका फुल नेम क्या है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इतना फुल नेम इसका है, 5 ब्रोमो, ध्यान सुनिए, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइडेज, या इस हेलोजन का नाम है जिसको हम नाम दे रहे हैं एक्स गल। ठीक है, ये जो हेलोजन है ये एज ए क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या है, क्रोमोजेनिक। क्रोमोजेनिक का मतलब, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्या मीन्स ये कलर प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, कलर। मीन्स जब आप इस एक्स गल सब्सटेंस को बीटा गैलेक्टोसाइड जीन क्या करोगे, इस एंजाइम पे डालोगे तो यह एक कलर प्रोड्यूस करेगा जो कलर होता है ब्लू या इंडिगो, इंडिगो कलर प्रोड्यूस करेगा। जब इंडिगो कलर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो जिस, अब उस बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइडेज जब इसने क्या किया, इंडिगो कलर प्रोड्यूस किया, तो इससे बनी जो, इस जीन को जिस बैक्टीरिया में आप ग्रो करवाओगे, जिस होस्ट सेल में, उस होस्ट सेल के अंदर ये ब्लू कलर बना देगा। वो बैक्टीरिया कैसी कॉलोनी बनाएगा, ब्लू कलर की कॉलोनी बनाएगा। फिर से बात को ध्यान से सुनिए, जो लास्ट वाली साइट हमने ये जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी साइट थी, लाइगजीन साइट। तो मीन्स उस साइट पे एक जीन काम करती है जिसका नाम क्या था डियर स्टूडेंट्स, लाइगजीन। ठीक है, उसको हम लाइगजीन साइट बोल रहे थे, उस साइट को जो उस पे लाइगजीन फंक्शन कर रही है वो प्रोड्यूस करेगी एक एंजाइम, वो जो एंजाइम प्रोड्यूस करेगी उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइड। इस बीटा गैलेक्टोसाइड पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम एक सब्सटेंस डालते हैं एज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस जो क्या होगा, कलर प्रोवाइड करेगा। उस सब्सटेंस का नाम था एक्स गल। एक्स का मतलब एक हेलोजन से, हेलोजन का नाम पूरा क्या था, 5 ब्रोमो 5 4 क्लोरो। ठीक है, और गैल का मतलब है क्या, बीटा गैलेक्टोपाइरेनोसाइडेज, इतना इसका फुल नेम है एक्स गल का। ये जैसे इस बीटा गैलेक्टोसाइड पे हम क्या करेंगे, डालेंगे, तुरंत क्या करेगा, कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा डियर स्टूडेंट्स, इंडिगो कलर। इंडिगो कलर प्रोड्यूस करने के कारण ये जिस बैक्टीरिया में डाला जाएगा वह उस बैक्टीरिया के अंदर ये ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म करेगा। इतना समझ रहे हैं। सो अगर यह उस बैक्टीरिया के अंदर ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म नहीं कर रहा है, किस कलर का, अगर ब्लू कलर का कॉलोनी फॉर्म कर दिया, देन आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस। क्या है, सक्सेस। समझे बात को। मीन्स आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो आपका प्योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, परफेक्ट जीन उसमें ट्रांसफर हुई। लेकिन यदि उस ब्लू कलर की जगह यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया, कैसा, व्हाइट, सफेद रंग आ गया, देन आपका एक्सपेरिमेंट अनसक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसक्सेस। मीन्स आपका जो आपने अब तक इतना झेलम नदी की तरह झेला है ना, एक बार यहाँ पे जीन ऐड करवा रहे हो, फिर टेस्ट कर रहे हो सेलेक्टेबल मार्कर के द्वारा, फिर सेलेक्ट हो गया, चलिए आपकी जीन परफेक्ट है यहाँ पे, फिर उसको और भी ज़्यादा आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, लाइगजीन की जगह। ठीक है, तो लाइगजीन जब आप यहाँ, अच्छा इस साइट को भी इंसर्शनल एक्टिवेशन, यहाँ पर भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन प्रोसेस होगी, क्योंकि जैसे आप इस लाइगजीन पे क्या करोगे कि उस एक्स गल को क्या करोगे, लाइगजीन कौन सा सब्सटेंस एंजाइम प्रोड्यूस कर रही थी, बीटा गैलेक्टोसाइड। अब इस बीटा गैलेक्टोसाइड पे जैसे हम ये एक्स गल सब्सटेंस डालेंगे, देन ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इसलिए हम इसको यहाँ पे ये जो जीन है यही खुद इनएक्टिव हो जाएगी। जब ये इनएक्टिव हो जाएगी तो यहाँ से फिर बीटा गैलेक्टोसाइड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो अब इसकी मात्रा वहाँ पे बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा कि ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म होगा, सॉरी इंडिगो कलर। इंडिगो कलर जब ये प्रोड्यूस होने लगेगा देन आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, अब जैसे आपने ऐड किया, तो जब आपने डिजायर्ड जीन को वहाँ पे ऐड किया, ठीक है, देन आपका क्या हो जा रहा है कि ये जीन इनएक्टिव हो जा रही है। क्या हो जा रही है, इनएक्टिव हो जा रही है।
तो इस वजह से इस प्रोसेस को भी हम क्या बोल सकते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, यहाँ पर भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन था, यहाँ पर भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देन अब आपको ध्यान क्या देना है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइड है ये इसके ऊपर जैसे ही एक्सियल सब्सटेंस एज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यहाँ पे क्या होगा, डाला जाएगा, तुरंत कौन सा कलर, इंडिगो कलर प्रोड्यूस होगा। देन ये इंडिगो कलर उस बैक्टीरिया के अंदर जिसमें उस प्लाज्मिड डीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करवाया जाएगा, उसकी कॉपी तैयार करवाई जाएगी होस्ट सेल में डाल के, है ना, जिसके अंदर उसका क्लोन बनाया जाएगा। उस बैक्टीरिया के अंदर, उस सेल के अंदर ये ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म करेगा। यदि ब्लू कलर की कॉलोनी फॉर्म कर रहा है तो देन आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, मींस आपने जिस जीन को ऐड किया वो परफेक्ट जीन है। और अगर व्हाइट कलर कॉलोनी प्रोड्यूस हो रही है देन आपका एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल, मींस आपका ये जो यहाँ पे जीन आपने ऐड करवाया है ना, वो क्या है, अनसक्सेस, मीन्स क्या है कि वो परफेक्ट जीन नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये सब साइट का फंक्शन होता है। ऐसे करके क्या है कि अब देखिए आपका यहाँ पे मैंने इसको ओरिजिन साइट बताया, PST फर्स्ट, सॉरी AM सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में दो साइट बताया, AMPR TETR, जिसमें ये दोनों एंजाइम, यहाँ पे ये दोनों, है ना, आपको नाम बता चुका हूँ। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन करेगी। ऐसे ये जो पूरा टोटल है ये क्या है, PBR 322, इसकी हर साइट का अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है। क्या करने के लिए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हमारा जो है परफेक्ट जीन यहाँ पे ऐड हुआ कि नहीं। यदि परफेक्ट जीन ऐड हुआ है तो अब आप उसका इस क्लोनिंग वेक्टर का क्या करो कि क्लोन तैयार करवा के ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो इसको क्लोन तैयार करवाने के लिए क्या करोगे, जैसे ही आपका ये प्लाज्मिड बन गया या आपने रिकॉम्बिनेंट बन गया, देन आप इसको क्या करोगे, होस्ट सेल में डालोगे। इसको कहाँ पे, होस्ट सेल। अब होस्ट सेल आपका वही एस्क्लेरिसिया कोलाई, तो उसमें क्या करोगे, आप इसको ट्रांसफर करके फिर इसकी ना क्लोनिंग तैयार करोगे। देन जब वही क्लोनिंग तैयार करवाने के लिए इस वेक्टर का यूज करें, तभी इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, क्लोनिंग वेक्टर। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। सो ओके, थैंक्स।